हेलो फ्रेंड्स, मैं इंदु कौशल एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। तो फ्रेंड्स, आज भी मैं कंप्यूटर का टॉपिक आप सबके सामने लेके आई हूँ, क्योंकि इसका एक चैप्टर 5th चैप्टर क्लास फर्स्ट का हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका ये सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे विथ क्वेश्चन आंसर। तो जो प्रीवियस वीडियो आई थी उसमें हमने कीबोर्ड स्टार्ट किया, तो उसमें हमने कुछ उसकी स्पेशल कीज़ पढ़ ली थी और उसमें हमने सबसे पहले तो अल्फ़ाबेट कीज़ के बारे में देखा था कि कितनी कीज़ होती है, कितनी नंबर्स कीज़ होती हैं, और कुछ स्पेशल कीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें स्पेस बार की और एंटर की हमने अच्छे से समझ ली थी। और अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, तभी आपको ये चैप्टर पूरा समझ आएगा। तो उसी स्पेशल कीज़ वाला जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हुए एक और स्पेशल की के बारे में आज पढ़ते हैं, विच इज़ बैक स्पेस की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The backspace key works just like an eraser. By pressing this key, you can erase the letters one by one from the left side of the cursor. So, cursor क्या होता है? मैंने बताया था ना आपको, जब हम टाइप करते हैं तो सामने एक लाइन ब्लिंक होती रहती है, तो वो लाइन क्या है? cursor. The cursor is a blinking line on the screen. ओके, और जब हम जैसे बाय मिस्टेक कुछ गलत लिख दिया आपने, तो हम क्या करते हैं, जब हम अपने पेंसिल से अपनी नोटबुक में काम करते हैं और कुछ गलत लिख देते हैं, तो हम क्या करते हैं, इरेज़र यूज़ करते हैं ना, और उसको क्या करते हैं, इरेज़ कर देते हैं। तो उसी तरह से जब हम कंप्यूटर पर काम करते हैं और कुछ लिखते हैं, कुछ गलत हो जाता है, तो हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं? बैक स्पेस। और कैसा होता है वो दिखने में? ये देखिए, ये कीबोर्ड है और उसमें ये बटन है, तो इस बटन को क्या कहते हैं? बैक स्पेस की। और जब हम इसको दबाते हैं तो कैसे होता है? वन बाय वन फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। जो लेफ्ट साइड होते हैं ना कर्सर, वहाँ से एक एक करके हम उसको ऐसे दबाते रहते हैं, तो एक एक करके वो इरेज होता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसमें कैप्स लॉक की। ठीक है, कैप्स लॉक की। अ कैप्स लॉक की इज़ यूज टू टाइप द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर्स। जो कैप्स लॉक की होती है वो क्यों यूज़ होती है? जब हमको अपने जो अल्फ़ाबेट हम राइट करने वाले हैं, हम चाहते हैं कि वो हम कैपिटल में लिखें। जब हम राइट करते हैं नोटबुक में भी, तो कुछ वर्ड्स हमको कैपिटल में लिखने पड़ते हैं, कुछ स्मॉल में। तो इसलिए अगर हमको स्मॉल में लिखना है तो हम लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको कैपिटल में लिखना है तो आपको एक बटन दबाना पड़ता है, जिसको क्या कहते हैं? कैप्स लॉक। अगर आपने उसको दबा दिया, उसके बाद क्या होगा, फिर आप जो भी वर्ड लिखेंगे वो कैपिटल में होंगे। अगर आपको स्मॉल में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैप्स लॉक की को ऑफ करना पड़ेगा। प्रेस द कैप्स लॉक वंस, दिस विल टर्न द कैप्स लॉक लाइट ऑन। जब आप जो ये है बटन है कैप्स लॉक का, जब आप इसको क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे, तो एक लाइट है कैप्स लॉक लाइट, वो ऑन हो जाएगी, जिससे आपको पता लगेगा कि अभी आपका जो कैप्स है लॉक है वो ऑन है। ठीक है, टाइप द टेक्स्ट, इट विल अपीयर इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, देखिए जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, माय नेम इज़ प्रिशा चौधरी। अगर इसने ये देखो सारे जो लेटर्स है वो कैपिटल है, क्यों? क्योंकि कैप्स लॉक ऑन किया, तो सारे के सारे जो है वो आपके कैपिटल लेटर्स में आ जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एम कैपिटल आए, वाई नहीं आए, तो आपको एम लिखने से पहले कैप्स लॉक बटन प्रेस करना पड़ेगा, और फिर आपकी यहाँ पर कैप्स लॉक की जो लाइट है वो ऑन हो जाती है। और आपको वाई लिखना है स्मॉल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कैप्स लॉक ऑफ करना पड़ेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आई होप आपको जो कैप्स लॉक की है वो समझ आया होगा। हम कैप्स लॉक देखिए, कैपिटल से ही क्या बना है? कैप्स लॉक। जब भी आपको कैपिटल में लिखना है तो क्या करेंगे? कैप्स लॉक बटन पर हम क्लिक कर देंगे, और जब आपको नहीं लिखना है तो उसको आप एक बार दोबारा क्लिक करें, यहाँ पे भी लाइट ऑफ हो जाएगी, तो आपको पता लग जाएगा कैप्स लॉक बटन अब बंद हो चुका है, आपके स्मॉल जो वर्ड्स है वो स्मॉल लेटर्स में आएंगे। ओके, तो नेक्स्ट जो स्पेशल की है और जो लास्ट स्पेशल की है इस चैप्टर में जो बताई गई है वो है फंक्शन की। ओके, द टॉप मोस्ट रो यू सी ऑन द कीबोर्ड मार्क्ड F1 to F12 आर द फंक्शन कीज। देखिए सबसे ऊपर कीबोर्ड में एक देखिए रो है, F1 से लेके F12 तक है। F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9,
F10, F11, F12। ये क्या है? फंक्शन कीज़ है। इन जो कीज़ हैं इनके अलग अलग डिफरेंट फंक्शन है, हर की का डिफरेंट है। दीज कीज़ आर यूज टू डू डिफरेंट फंक्शन। ये जो कीज़ है वो डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज़ की जाती है, जो आप जैसे जैसे आपकी क्लासेस आगे जाएंगे आपको धीरे धीरे ये सब समझाया जाएगा। अभी फर्स्ट क्लास के लेवल तक के लिए आपके लिए सिर्फ ये बताया गया है कि स्पेशल कीज़ कौन कौन सी होती हैं और वो दबाने से क्या काम होते हैं। ओके, तो ये इस चैप्टर में कीबोर्ड का ये चैप्टर था जिसमें आपको कीज़ के बारे में बताया गया और कुछ स्पेशल कीज़ के बारे में बताया गया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो आगे है इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज है, इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट है इसका टिक द करेक्ट आंसर। द की यूज टू मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। देखिए जो कर्सर होता है अगर हम उसको नेक्स्ट लाइन पे ले जाना है तो आप कौन से बटन पे क्लिक करेंगे, कौन सी की पे क्लिक करेंगे? एंटर की। तो एंटर की वाले बॉक्स पे हम टिक करेंगे। द की यूज टू लीव स्पेस बिटवीन द वर्ड्स। तो देखिए वर्ड्स के बीच में जब हम स्पेस देना है तो कौन से जो की है उस पर हम प्रेस करेंगे? नंबर की और स्पेस बार की। स्पेस बार, देखिए वर्ड से ही पता लगता है ना, स्पेस बार। द की यूज टू टाइप 1 2 3 4 9 0। देखिए 1 से लेके 0 तक जो हमको कुछ टाइप करना है तो कौन सी की होती है? अल्फ़ाबेट और नंबर्स की। ये नंबर्स है ना, तो उससे पता लग जाता है कि नंबर की। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? 26। तो कीबोर्ड में कितने अल्फ़ाबेट कीज़ हैं? 26। उसी तरह से कितने नंबर्स कीज़ हैं अल्फ़ाबेट्स? तो तुम्हारे 26 हो गए। तो लेकिन जो हमारे नंबर्स कीज़ है कीबोर्ड पे वो कितने होते हैं? 10। एंड नंबर्स ऑफ एंटर कीज़ ऑन द कीबोर्ड 2। आपको बताया था ना एंटर कीज़ कितनी होती है? 2 होती है। देखिए नेक्स्ट क्या है? पुट टिक फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर अ रॉन्ग स्टेटमेंट। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दी गई, 4 स्टेटमेंट है और जो करेक्ट है उसको आपको टिक करना है और जो रॉन्ग है वहाँ आप क्रॉस करेंगे। बच्चे ने पहले ही कर रखा है, देखिए सारा। देयर आर 10 अल्फ़ाबेट्स कीज़। तो अल्फ़ाबेट्स 10 होती है? नो, 10 क्या होती है? 10 तो नंबर्स की होती है, तो ये क्या है? रॉन्ग। वी लीव स्पेस विद द स्पेस बार। यस, हम स्पेस के लिए क्या यूज़ करते हैं? स्पेस बार की। देयर आर 2 एंटर की। कितनी एंटर की होती है? 1 होती है? नो, 2 होती है ना, तो क्या करेंगे? टिक करेंगे। बैक स्पेस की वर्क्स लाइक एन इरेजर। जी हाँ, जो बैक स्पेस की होती है उसको कैसे काम करती है? जैसे आपका इरेजर करता है, तो यहाँ पर भी हम टिक करेंगे। नेक्स्ट है आपका फिलअप्स है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। देखिए कोशिश कीजिए कि बच्चा खुद करे, बहुत ईजी है। जब आपको चैप्टर समझ आ जाता है तो ये चीज़ें करना मुश्किल नहीं है। यू नीड अ डैश टू टाइप ऑन कंप्यूटर। कंप्यूटर पर टाइप करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है? कीबोर्ड। द डैश कीज़ आर यूज टू टाइप वर्ड्स। वर्ड्स लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? अल्फ़ाबेट कीज़। एंड द डैश कीज़ आर यूज टू टाइप नंबर्स। नंबर्स लिखने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? नंबर की। एंड एंटर कीज़ आल्सो कॉल्ड डैश की। जो एंटर की है उसको हम और क्या कहते हैं? रिटर्न की भी कहते हैं। एंड डैश की इज़ यूज टू टाइप कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए हमें कौन सा बटन प्रेस करना होता है? कौन सी की प्रेस करनी होती है? कैप्स लॉक की। नाउ मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे दिए गए हैं, आपको मैच करने हैं। देखिए अल्फ़ाबेट कीज़ को किसे मैच करेंगे? A to Z से। A to Z क्या होता है? अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, तो ये कौन सी कीज़ होती है? अल्फ़ाबेट कीज़। नंबर्स कीज़, नंबर्स। कीबोर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ठीक है। कैप्स लॉक, कैपिटल लेटर। बैक स्पेस की लाइक इरेजर। एंड स्पेस बार लॉन्गेस्ट की, ठीक है। लॉन्गेस्ट की कौन होती है कीबोर्ड में? स्पेस बार की। ये बहुत इजी है, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। और नेक्स्ट है राइट द नंबर ऑफ कीज़ प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। एंटर कीज़ 2 होती हैं, अल्फ़ाबेट कीज़ 26, नंबर्स कीज़ 10। अब इसके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट कीज़ ऑन द कीबोर्ड कितने होते हैं? 26। आप चाहे तो 26 स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कैप्स लॉक कीज़? क्या यूज़ है कैप्स लॉक की का? इट इज़ यूज टू टाइप द अल्फ़ाबेट इन कैपिटल लेटर्स। विच इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड? स्पेस बार की इज़ द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। आप चाहे तो इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं और लॉन्ग में भी आंसर लिख सकते हैं, जैसा आपके मैम आपको अलाउ करते हैं। व्हाट इज़ द कर्सर? इट इज़ द ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन। इट इज़ द ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन, ठीक है। क्या आएगा? ब्लिंकिंग लाइन ऑन द स्क्रीन। और नेक्स्ट एक लैब एक्टिविटी है जिसमें आपको अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने मदर के बारे में इसमें नाम लिखना है, तो ये आप खुद कीजिएगा।
और हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, पूरा कवर हो चुका है। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही बहुत था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।